एवरीवन, मेरा नाम शिवानी है एंड यू आर वेलकम टू हैप्पी होली। आज हम बात करने वाले हैं उन चीज़ों की जो मेरे हिसाब से आपके पास होनी ही चाहिए अगर आप प्रेग्नेंट हैं या फिर आपने अभी अभी एक बेबी डिलीवर किया है। चाइल्ड बर्थ के बाद का जो 40 दिन का पीरियड होता है वो एक वुमन की रिकवरी के लिए बहुत क्रिटिकल होता है। उसकी बॉडी की रिकवरी, उसकी मेंटल रिकवरी, जस्ट टू हैव द स्टैमिना जो उसको चाहिए होता है टू ब्रिंग अप अ बेबी, उसके लिए पहले के 40 दिन हिस्टोरिकली भी बहुत इम्पॉर्टेंट माने जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दीज 40 डेज़, ये जो पूरा 3 महीने का पीरियड होता है बेबी के बर्थ के बाद का, उसको 4th ट्राइमेस्टर बोला जाता है, जो कि अगेन फ्रॉम अ रिकवरी पॉइंट ऑफ व्यू इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो आज हम कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो अगर आपने अरेंज की हो ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी या राइट आफ्टर चाइल्ड बर्थ, आपके लिए उनको यूज़ करना और उन पे फोकस करना बहुत हेल्पफुल रहेगा। सो विदाउट फर्दर अडू शुरू करते हैं। मेरी लिस्ट में जो सबसे पहली चीज़ है वो है एक किताब जिसका नाम है प्रेगनेंसी नोट्स। ये रुजुता दिवेकर ने लिखी है और ये मेरी प्रेगनेंसी और पोस्ट डिलीवरी पीरियड की पॉसिबली सबसे इम्पॉर्टेंट और यूज़फुल किताब थी। उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया है कि प्रेगनेंसी में क्या खाना चाहिए, किस तरह का लाइफस्टाइल होना चाहिए, और बहुत सी पोस्टपार्टम रेसिपीज़ भी मेंशन की हैं। तो ये मैं हाईली रेकमेंड करूँगी। दूसरी चीज़ है पोस्टपार्टम फूड्स। बेसिकली कुछ ऐसी चीज़ें खानी होती हैं जो कि आपकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी और अच्छी होती हैं डिलीवरी के बाद, जैसे कि गोंद के लड्डू, पंजीरी और हरीरा। बेसिकली इन सारी चीज़ों में एक जो कॉमन एलिमेंट होता है वो होता है एडिबल गम यानी गोंद, और ये बेसिकली आपको कमर दर्द और जोड़ों के दर्द वगैरह सबसे बचाता है और ये आपके लिए बहुत अच्छा होता है। जो आप यहाँ देख रहे हैं वो है एक डिश जिसका नाम है कतलू पाक। इसमें बेसिकली गोंद लड्डू वाले सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं और इसमें कतलू पाउडर भी होता है जो कि एक 32 आयुर्वेदिक हर्ब्स का मिक्सचर होता है। तीसरी चीज़ है तेल। बेसिकली किसी भी प्रकार का तेल आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन आयुर्वेदा में ट्रेडिशनली सेसमी ऑयल यानी कि तिल के तेल को ज़्यादा अहमियत दी गई है, क्योंकि तिल का तेल आपकी बॉडी में पूरे 7 लेयर्स में पेनिट्रेट कर जाता है। और बेसिकली तेल लगाने के बहुत से फ़ायदे हैं। आपको मेंटली ग्राउंडेड भी ये रखता है और फिज़िकली भी आपके लिए बहुत बहुत नरिशिंग होता है। तो ऑयल इज़ अ मस्ट, सो प्लीज़ गेट योर सेल्फ सम गुड कोल्ड प्रेस सेसमी ऑयल। नेक्स्ट चीज़ है एक स्कार्फ। बेसिकली द आइडिया इज़ कि अपने कान और सिर को आप जितना ढक के रखें आपके लिए वो बेहतर है, क्योंकि हवा नहीं जानी चाहिए इस टाइम पे, नहीं तो लॉन्ग टर्म के लिए हेडेक वगैरह जैसी प्रॉब्लम्स डेवलप हो जाती हैं। तो आप एक स्कार्फ बांध लीजिए। अगर वो आपको मुश्किल लग रहा है तो मैं क्या करती थी, कान में कॉटन बड डाल लेती थी जो मैंने तेल में सोक कर लेती थी, और ये बहुत हेल्पफुल हो जाता था और इससे हेडेक नहीं होता था। तो ये आप ज़रूर ट्राई कीजिए। नेक्स्ट है मेरी लिस्ट पे ब्रेस्ट पैड्स। ये बेसिकली डिस्पोजेबल भी होते हैं या फिर वॉशेबल भी होते हैं। यहाँ आप वॉशेबल वाले देख रहे हो। बेसिकली ये आपके कपड़ों को लीकेजेस से प्रोटेक्ट करते हैं, और ये बहुत बहुत यूज़फुल लगे थे मुझे, क्योंकि कोई लीकेज नहीं होता और आप फीडिंग के टाइम या फीडिंग के बाद भी यूज़ कर सकते हो। सो प्लीज़ गेट दीज। नेक्स्ट है मेरी लिस्ट में एक लंबा कपड़ा। ये एक साड़ी भी हो सकता है। आप जो यहाँ पे देख रहे हैं वो है एक बेबी वेयरिंग रैप, जो कि बेबी को ऑफ कोर्स वेयर करने के तो काम आता ही है, लेकिन ये बेली बाइंडिंग में भी बहुत काम आता है। बेली बाइंडिंग बेसिकली ट्रेडिशनली भी किया गया है टू प्रोटेक्ट द एब्डोमेन, और यूट्रस को अपनी शेप में वापस लाने में ये बहुत हेल्पफुल होता है। तो यहाँ आप बेसिकली देख सकते हैं कि ये कैसे करते हैं।
देयर यू गो। सो बेसिकली अगर आप 5 मिनट लगा के ये सीख लेते हैं तो आपको वो अनकम्फर्टेबल बेल्ट्स लेने की ऑनलाइन कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आइटम है विटामिन डी के सप्लीमेंट्स। तो हम सभी को पता है कि विटामिन डी हमारे मूड के लिए और हमारी बोन हेल्थ के लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन आपको टिपिकली बोला जाता है कि आप बाहर मत जाइए डिलीवरी के 40 दिन बाद तक। तो फिर विटामिन डी सप्लीमेंट्स का अपने डॉक्टर से डिस्कस कीजिए और घर में ही कोई जगह ढूंढने की कोशिश कीजिए जहां आपको सनलाइट भी मिल जाए और आप अपने आप को हवा से भी एक्सपोज ना करें। यह आपके मूड के लिए बहुत हेल्पफुल होगा और आपकी बोन हेल्थ के लिए भी। क्या आपको पता है कि 5 साल का कैल्शियम एक वुमन लूज़ करती है एक डिलीवरी के बाद? नेक्स्ट है मेरी लिस्ट में एक सिट्स बाथ यूटेंसिल। सिट्स बाथ बेसिकली आपके पेरिनियम एरिया को बहुत सपोर्ट करता है और उसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, स्पेशली अगर आपकी वजाइनल डिलीवरी हुई है तो आप उसको ज़रूर इवैल्यूएट कीजिए। आपको कोई फैंसी वाले लेने की इतनी ज़रूरत नहीं है, एक नॉर्मल सा स्टील का आप ले लीजिए, उसको अपने कोमोड में डाल के आपको गर्म पानी डाल के बस उसमें बैठना है। अगली चीज़ है मेरी लिस्ट में एक हेल्प। तो बेसिकली डिलीवरी के एटलीस्ट 40 दिन बाद अगर हो सके तो 3 महीने तक हैव समबडी जो आपको सपोर्ट करे घर पे। तो ये आपके रिलेटिव भी हो सकते हैं या आप बजट कर सकते हैं एक 24/7 हेल्प के लिए जो आपका बेसिकली ख्याल रख सके और बेबी का भी आपके आपके साथ हाथ बटा सके, क्योंकि इस पीरियड में आपको भी रेस्ट चाहिए और बेबी भी बहुत छोटा है, उसे भी पूरा सपोर्ट चाहिए। तो इसे ज़रूर इवैल्यूएट कीजिए। ये मुझे बहुत हेल्पफुल लगा था, जस्ट गेटिंग समबडी ऑन बोर्ड जो कि 24/7 हमारे लिए काम कर रहे थे और वो हमारा खाना देख रही थी और लॉन्ड्री कर रहे थे, तो वो हमें बहुत हेल्पफुल लगा था। तो आप भी इसको ज़रूर इवैल्यूएट कीजिए। सो आई होप आपको आज का वीडियो हेल्पफुल लगा एंड आई एम सो हैप्पी यू वॉच्ड इट। आई हैड अ लॉट ऑफ फन मेकिंग इट। और आप ज़रूर जाइए और इन चीज़ों को प्रोक्योर कीजिए और यूज़ कीजिए और अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कि आपको इन चीज़ों से में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल क्या लगा। सो अंटिल द नेक्स्ट टाइम वी मीट, प्लीज़ टेक केयर एंड बाय।